अभी आएगा ड्रामा, आएगा अभी। शेयर कर रही हो? अच्छा। क्या खा रही हो? विश्व युद्ध के काले साए से ऊपर उठने की कोशिश कर रही थी। यहाँ हिंदुस्तान में आजादी का सूरज उग रहा। क्या खा रही हो? विश्व युद्ध के समय पर भारत में कपड़ा उद्योग में जरूरी रंग का वादा करते हैं। क्या कर रही हो? We have promises to keep and fights to go. Thank you. ताली बजाओ। एक एम्प्लॉयर और हम अपने उन साथियों का ख्याल रखें जो हमारे साथ काम कर रहे हैं और झलक कहाँ आई हो आप? कंपनी के साथ जुड़े रहे। कैसा लग रहा है? क्या हुआ? Only way out, the only way we can get out of the problem is by going in, not by looking for solutions outside. So, हमें हमारी इम्यूनिटी बेटर करनी, हमें कैसा लग रहा है? Theatrics advertising, Deepak Sohi. Music, Prakash Panchal and Deepak Gohil. Lights, Sachdev Chauhan. Lights operator, Rishi and Abhi. Makeup, Subhash Bade. Dress अभी आएगा ड्रामा, आएगा Music अभी। operator, Pratham सुनोगी Chand. आप, Backstage, देखोगी? Vaibhav. Assistant director, Meet Sarvaiya. Production managers, Kamlesh Parmar and Pratham Chand. Sponsor, Alankar आएगा Chopra. अभी। क्या पूछ रही थी? क्या पूछ रही थी? कब चालू होएगा? अभी होगा ना चालू थोड़ी देर में। अभी तो इंटरवल है। आप क्या खा रही हो? क्या खा रही हो? शेयर कर रही हो? अच्छा, कर दो, दे दो उसको, दे दो। हेलो एवरीवन, आपका वर्चुअल ऑटिज्म चाइल्ड यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि झलक का अब सोशल बिहेवियर कैसा हो गया है, और मैं उसको एक सोशल फंक्शन में लेकर गई थी। मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते हैं वहाँ उस कंपनी को 76 ईयर्स कंप्लीट हो गए थे, तो इस वजह से एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया था। उसमें कई सारे प्रोग्राम्स हुए, एक्टिविटी हुई और ड्रामा हुआ। वो सब आगे मैं आपको डिटेल में बताने वाली हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँगी कि अब झलक का सोशल बिहेवियर 100% नॉर्मल चाइल्ड जैसा हो गया है। अगर बच्चे का सोशल बिहेवियर अच्छा होगा तो वो बहुत जल्दी प्रोग्रेस करेगा, उसकी कम्युनिकेशन भी अच्छे से बढ़ेगी, लैंग्वेज भी अच्छे से बढ़ेगी, और वो बहुत ही ज़्यादा
समझदार होने लगेगा। तो सबसे पहले आपको अपने बच्चे के सोशल बिहेवियर पे काम करना होगा। तो आप कैसे करेंगे? यानी कि आपको बच्चे को सोशल करना होगा, यानी कि बार बार आपको कई सारे फंक्शंस में जाना होगा। आप ये मत सोचिए कि आपका बच्चा ऐसा बिहेवियर करता है, बैड बिहेवियर करता है, कहीं लाने ले जाने लायक नहीं है और लोग उसको देखते हैं, नोटिस करते हैं, कई सारी बातें बनाते हैं। तो इस चीज़ को आपको इग्नोर करना होगा और अपने बच्चे को जैसी भी कंडीशन में है, हर फंक्शन में आपको अपने बच्चे को लेके जाना होगा। तो आपका बच्चा सोशल होगा तो लोगों से आई कांटेक्ट करना सीखेगा, बातें करना सीखेगा, बाहर उठना बैठना सीखेगा, क्योंकि उसको हमेशा घर में तो रहना ही नहीं है, उसको हमेशा बाहर जाना है। यानी कि बच्चा स्कूल जाएगा, बड़ा होके फिर ट्यूशन भी जाएगा, मार्केट जाएगा, तो बच्चे को जो भी काम है बाहर से है। देखिए, नॉर्मली देखा गया है कि बच्चे घर में कंफर्टेबल होते हैं, घर में नॉर्मल बिहेवियर करते हैं और बाहर जाते हैं तो हाइपर हो जाते हैं और चुपचाप बैठते नहीं एक जगह और चीज़ों को सोचने समझने की कोशिश नहीं करते हैं। बहुत बुरा बच्चे बिहेवियर करते हैं बाहर जाकर, या फिर बच्चों को शांत करने के लिए मोबाइल देना पड़ता है, स्क्रीन देना पड़ता है। तो आप अपने बच्चे को इस तरीके से सोशल कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। मैं झलक को हर फंक्शन में ले जाती थी, हर जगह मैं उसको अपने साथ ले जाती थी और जहाँ भी मैं लेकर जाती थी उसको मैं सब चीज़ बताती थी कि ये चीज़ क्या है, ये कौन है, ये क्या हो रहा है। जबकि वो कुछ समझती ही नहीं थी, उसके दिमाग में कुछ जाता ही नहीं था और एक जगह बैठती भी नहीं थी, तो भी मैं उसको हर चीज़ के बारे में बताती थी और आज भी मैं उसको बताती हूँ। अब वो खुद से क्वेश्चन करती है, उसके मन में आशा रहती है हर चीज़ को जानने की, उसकी एक्साइटमेंट रहती है, तो मैं उसको हर चीज़ को बताती हूँ। तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि हम जो फंक्शन में गए थे तो कैसा क्या फंक्शन था, शुरू में क्या क्या हुआ और झलक का कैसा बिहेवियर वहाँ पे था। तो देखिए, हम वहाँ पर गए थे तो सबसे पहले मेरे हस्बैंड मेरी लड़की को और मुझे छोड़कर वापस आ गए थे। तो मैं और झलक हम दोनों गए, तो वहाँ पर हमने कूपन्स पहले से ही लिए हुए थे, तो 3 कूपन हमारे पास थे। तो 3 कूपन से वहाँ पे हमारे लिए खाना दिया गया, यानी कि नाश्ता दिया गया। नाश्ता में कचौड़ी और जूस और कुकीज़ थी, कपकेक था एक, तो वो हमें दिया गया। तो हमने 3 पैकेट लिए, तो जाके ही हम बैठे और कार्यक्रम शुरू होने लगा था। हम गए थे शाम के 6 बजे के करीब, हम वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक थी। बिल्कुल भी झलक घबराई नहीं इतनी सारी पब्लिक को देखकर। पहले तो झलक रोने लगती थी, एक जगह बैठती नहीं थी, इतनी पब्लिक को देख के वो डर जाती थी। पर अब ऐसा नहीं है, पर अब वो पब्लिक से डरती नहीं है, क्योंकि मैंने उसका डर ख़त्म कर दिया है, क्योंकि मैं उसको रोज़ डेली पब्लिक प्लेस पे लेके जाती थी, जिसकी वजह से अब वो लोगों से नहीं डरती है और लोगों का सामना करती है, लोगों से बातें भी करती है, क्वेश्चन आंसर भी करती है और बच्चों को, दूसरे लोगों को अपनी चीज़ भी शेयर करती है। और कोई उसको कोई चीज़ दे रहा है तो वो डायरेक्टली लेती नहीं है, पहले वो मेरी ओर देखेगी, यानी कि मेरी परमिशन लेगी, तभी जाके वो कोई चीज़ लेगी। ये चीज़ उसमें खुद से ही आई है, मैंने उसको ये चीज़ नहीं सिखाई। देखिए, जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, तो वो सब चीज़ें सीखते जाएगा और हमको ज़्यादा नहीं सिखाना होगा, बस हमको नॉर्मल ट्रैक पे बच्चे को लाना है। उसके बाद बच्चा नॉर्मल चाइल्ड की तरह ही सीखने लगता है। गए वहाँ पर, जाकर बैठे, वहाँ पे ओपन थिएटर था, तो खुले में ही बैठना था, नीचे गद्दा वगैरह बिछे थे और झलकने जाते ही नाश्ता करने लगी, जिद करने लगी, कचौड़ी खाने लगी और जूस वगैरह पीने लगी। 3 पैकेट थे, मैं भी खाने लगी, वो भी खाने लगे। फिर कुछ कार्यक्रम हुए, बाद में वहाँ पे डांस था, 3-4 डांस हुए, बच्चों ने भी डांस किए, बड़ों ने भी डांस किए, सब तरह का डांस झलक ने अच्छे से डांस देखा, एंजॉय किया। और फिर उसके बाद भाषण थे, जो कंपनी के ओनर हैं उन्होंने भाषण दिए और कुछ उन्होंने बताया, तो सब लोग भी अच्छे से सुन रहे थे, झलक भी सुन रही थी और इतनी सारी भीड़ थी, हद से ज़्यादा पब्लिक थी, वहाँ पे पब्लिक समा नहीं रही थी। और ऐसे में भी झलक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल थी। झलक के लिए खाने के लिए मैं पॉपकॉर्न वगैरह लाई थी,
तो झलक ने अपने जो पॉपकॉर्न है सब बच्चों के साथ शेयर कर रही थी, उनसे इंटरेक्ट कर रही थी, उनके साथ खेलने की बातें करने की कोशिश वो कर रही थी। उसके बाद वहाँ पे एक ड्रामा होने वाला था, बाहर से ड्रामा करने वाले आने वाले थे, तो वहाँ पे भी झलक बहुत देर तक बैठ के ड्रामा देखती रही। और मैंने झलक को पहले बताया था कि अब ड्रामा होने वाला है, तो वो बोली कब होगा ड्रामा। मतलब उसको बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी कि कब ड्रामा स्टार्ट होगा, कैसा क्या होता है। अब वो चीज़ों को जानने की कोशिश करती है, समझने की कोशिश करती है, और उसको जो समझ नहीं आता वो पूछती है दूसरे लोगों से, अनजान लोगों से भी क्वेश्चन करती है और उनके क्वेश्चन का आंसर करती है। बहुत अच्छे से अब वो इंटरेक्ट करती है, एकदम वो नॉर्मल ट्रैक पे आ गई है। घर पे भी वो काफ़ी ज़्यादा बातें करती है और बाहर जाना उसको बहुत पसंद है। अगर मैं उसको सुबह से बोल दूं कि आज उस फंक्शन में जाना है शाम को, या फिर आज उसके बर्थडे में जाना है शाम को, तो वो पूरा दिन पूछती ही रहेगी कि मम्मी कब जाना है, शाम हो गई क्या, कितने बजे जाना है, कैसे जाना है, क्या पहन कर जाना है, और क्या क्या होगा बर्थडे में। यानी कि वो सब डिटेल में मुझसे पूछती है, जैसा कि नॉर्मल बच्चे पूछते हैं उसी तरह से वो मुझसे पूछती है। और इस वीडियो में आपको कई सारी वीडियो क्लिप देखने को मिल जाएंगी कि वहाँ पर कैसा क्या प्रोग्राम था, कैसा उसका बिहेवियर था और हमने क्या क्या वहाँ पर किया। तो पेरेंट्स, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आप बच्चे को जितना ज़्यादा सोशल करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आपका बच्चा उतनी जल्दी रिकवर करने लगेगा। तो आपको सबसे पहले बच्चे को सोशल करना है और सभी जगह लेकर जाना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें और भी ऐसी वीडियो देखने के लिए। और कमेंट करके ज़रूर आप बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगी और आपके लिए वीडियो बनाने के लिए भी ट्राई करूंगी। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही।